पूरा परिवर्तन होगा और जहूराबादी क्यों पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत ऐसा है। बड़ी छोटी सी बात मैं आपसे कह दूं, गंगा बह रही है कीचड़ की, अपने वो चश्मे का नंबर बढ़ाएं और जहूराबाद की जनता को, माननीय अखिलेश यादव जी को ये दिन रात गालियां दे रहे हैं, क्या क्या वो नहीं कह रहे हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनकी तरफ देखना नहीं पसंद करते। आप मत उनसे कुछ पूछ लीजिएगा वरना आपको भी SC ST में फंसा देंगे। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा में हूँ। आप देख रहे होंगे हमारे साथ जिनको कोई परिचय बताने की आवश्यकता नहीं है। 2 बार विधायक, 1 बार विधायक के साथ साथ अच्छा मंत्रालय भी था। और इस जहूराबाद में अगर किसी का भी नाम लीजिएगा, अगर आप जानना चाहेंगे कि भैया जहूराबाद को इतना सुंदर और इतना ढंग से सजाया कौन, तो यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री सदाब फातिमा जी का नाम एक बच्चा, एक अनपढ़ गवार लोग भी बता पाएंगे। अब आप इस समय देख रहे होंगे 2 बार से यहाँ पियरका चाचा हैं। पियरका चाचा को आप अच्छी तरह से जानते हैं। पियरका चाचा इस समय सुर्खियों में है और जहूराबाद विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में सुर्खियों में चल रहा है। या लड़ पाएंगी आप लोग या नहीं लड़ पाएंगी। सादर प्रणाम आपको। आपके चैनल के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार है। क्या लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी जहूराबाद के लोगों से घबरा रहे हैं, जो सवाल पूछने वाले लोग हैं? इसको लेकर के उनके दोनों बेटा भी उलबुल हमेशा बोल रहे हैं और ये भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। इनके पार्टी के लोग भी, अब देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर तो कुछ ना कुछ समाजवादी पार्टी के लोगों को हमेशा कहते रहते हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में 27 में इनकी लोटिया डूबेगी कि बताएंगे? फिलहाल के लिए मेरी आपके लिए एक सलाह है, आप मत उनसे कुछ पूछ लीजिएगा वरना आपको भी SC ST में फंसा देंगे। कोई ना कोई वो लेके बैठे होंगे, क्या किस पर कर देंगे। अपराधी आदमी का ठिकाना नहीं होता है। अपराधी बड़े अपराधी हैं भाई, उन्हीं के शब्दों में, मैं नहीं कह रही हूं। वो खुद कह रहे हैं हमसे बड़ा गुंडा कौन है। तो जो खुद कह रहा है वहां सोच समझ के आप जाइएगा और पूछिएगा। कुछ लोग ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे। अब कुछ लोग बता रहे हैं कि 2027 में फिर समाजवादी के साथ आकर के जहूराबाद फाइट करेंगे। अब वो कह रहे होंगे, वो अंतर्यामी हैं। अब जिन माननीय अखिलेश यादव जी को ये दिन रात गालियां दे रहे हैं, क्या क्या वो नहीं कह रहे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनकी तरफ देखना नहीं पसंद करते। और वैसे भी मैंने एक बात ही कह दी कि वो बहुत बड़े अपराधी भी हैं, वो पता नहीं वो क्या क्या हैं, है ना, और अंतर्यामी भी हैं। तभी तो कह रहे हैं, उनके मन की बात खुद कह रहे हैं, उन्होंने तो कहा नहीं है। जी, बाबा को घंटा बजवाए थे, बाबा को भीख मांगने की ट्रेनिंग दिलवाने के लिए मंदिर मस्जिद पर भिजवा रहे थे और फिर बाबा ने उनको एक्सेप्ट किया। बाबा के साथ हैं, बाबा के साथ होकर के विकास करा रहे हैं। जहूराबाद और मर्दा से लेकर के विकास की दरिया बहने वाली है। फायर ब्रिगेड यहाँ कहीं बन रहा है। उसके बाद अब 2 दिन ऐसा है। बड़ी छोटी सी बात मैं आपसे कह दूं, गंगा बह रही है कीचड़ की, अपने वो चश्मे का नंबर बढ़ाएं और जहूराबाद की जनता को ला करके वो एक दूरबीन दे दें, जिससे वो बनारस में काशी की गंगा को देख ले और मान ले कि वो जहूराबाद में अवतरित हो गई है। मोहम्मदपुर कुसुम में आग लगी, 100 बीघे से ऊपर जल करके फसल खाक हो गई। इन्होंने क्या किया? वहां गए थे, कुछ लोगों को 1500 रुपया बांटा। उससे क्या होना? 15 रुपए से क्या होगा आप हमें बताएंगे? ये तो रिश्वत है। जैसे ये चुनाव के समय में रुपया बांटते हैं 500-500 पर वोटर, वैसे ये बांट के आए। इन्होंने क्या किया? मैं गई थी, हमारे सब साथी थे, हम सब लोग गए थे, समाजवादी लोग वहां पर गए थे। कम से कम 200 लोग थे करीब, क्यों रामधरेश भाई? 150-200 लोगों ने तो लिख के दिया, लोग तो बहुत थे वहां पर। उन सब लोगों ने दस्तखत किया उसके ऊपर कि किस कारण से आग लगी, हमारा सब कुछ जल गया। उनका वो दस्तखत शुदा पत्र था जो दिया था। मैंने अपना कवरिंग लेटर लगाया था, लगा करके यूपी PCL के CMD को दिया था। उसी दिन उन्होंने उसके ऊपर आदेश किया और उस आदेश के ऊपर ये लोग निलंबित हुए हैं। तार बदलने का कार्य हो रहा है और उसमें मैंने इन लोगों की मांग भी रखी थी कि जो फसलों का मुआवजा है वो दिया जाए, साथ में अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, जर्जर तार बदले जाए। उन्होंने इसमें से ऐसा कौन सा कार्य किया था? वो आप पत्रकार लोग हैं, जब चाहिएगा वहां से यूपी PCL से वो लेटर निकलवा के दिखा लीजिएगा।
वो तो बताएंगे कि AK शर्मा जी आए थे और रोड पर घूम करके सेल्फी लिए और टेलीफोन पर। सेल्फी तो इसलिए लिए वो कि जब आप एक बात को समझिए, UPPCL को लिखा, मैंने अपना कवरिंग लेटर लगा के दिया, तो जब एक पूर्व मंत्री का पत्र आएगा तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा विद्युत ऊर्जा मंत्री को जी, क्योंकि CMD ने तो तत्काल उसको किया करके उनको भी उन्होंने सूचना दी और ऊर्जा मंत्री जी ने उस पर एक्शन लिया, क्योंकि एक्शन तो वही लेंगे ना, CMD लेंगे, जो संबंधित विभाग है वही लेगा। तो इसमें इनका क्या रोल रहा? इन्होंने तो किया नहीं। और उस जाके सारे लोग गवाह हैं उस बात के कि कम से कम 150-200 लोगों ने दस्तखत किया था, ये बैठ के लिखने वाले हैं, वहां के लोगों ने दस्तखत किया था, उसमें वो प्रधान भी थे। 28 तारीख तक वहां पे सर्वे नहीं हुआ था बिजली विभाग का, राजस्व विभाग ने तो किया था, SDM साहब ने अपना काम किया, विद्युत विभाग ने सर्वे तक नहीं किया था। तो क्या लग रहा है सर कि जो 100 बीघा के लमसम जमीन जली थी और जब वहां आग लगी थी उसी समय मंत्री जी जो प्रकाश राज भट्ट जी हैं कासमाबाद में मौजूद थे जी, और उन्होंने वहां नहीं जाकर के कहीं और चला गया, तो क्या लग रहा है कि जो क्षति हुआ है, जो किसान हतसाई थे, उनको मुआवजा मिलेगा? मुआवजा बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैंने आपसे एक बात कहा कि मैंने खाली ऐसे नहीं लिखा, मैंने उनके हस्ताक्षरित पत्र को अपने कवरिंग लेटर के साथ में दिया। तो सरकार क्या 200 किसानों की अनसुनी कर देगी? 2027 जहुराबाद कुछ परिवर्तन करेगा? पूरा परिवर्तन होगा, और जहुराबाद ही क्यों, पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होगा। 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बीजेपी बता रही है कि 27 नहीं 47 तक सपा की सरकार नहीं आएगी। बीजेपी की क्या बात है, विदेश नीति इनकी है नहीं। LPG के लिए लोग लाइन में खड़े हुए हैं, और जो जहाज आ भी गए हैं हुर्मुज स्ट्रेट से, वो मोदी जी के कारण और जयशंकर जी के कारण नहीं आए हैं, वो भारत की जनता को दिया है ईरान की सरकार ने। इसलिए दिया है कि भारत की जनता ने ईरान के लोगों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी शो की थी, और इसमें हिंदू मुसलमान का फर्क नहीं था। आपके YouTube के ऊपर कितने लोग हैं, मुस्लिम्स तो कम हैं, बाकी दूसरे धर्मों के लोग थे, उन सब ने लिखा है। तो उस सहयोग के लिए उन्होंने ये भारत की जनता को दिया है, मोदी जी को नहीं दिया है। मोदी जी को तो धन्यवाद देना चाहिए कि जिसके खिलाफ ये इजराइल में गए थे और जाकर के इन्होंने सब कुछ किया है। और किसको किसको मित्र कहते हैं? ट्रम्प को कहते हैं माय फ्रेंड ट्रम्प। वो क्या निकला? आदमखोर। एप्स्टीन का जो आइलैंड था उसके ऊपर ये नरभक्षी इकट्ठा होते थे, वहां पर इन लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों का मांस खाया है। वो नेतन्याहू, इन सारे लोगों ने किया है। ये तो शैतान की औलाद है, नेतन्याहू हो या ट्रम्प हो, वहां जाकर के ये बैठे थे और इजराइल इज द फादरलैंड कह रहे थे। तो उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में पहले तो, उसके बाद 2029 में इन दोनों लोगों को इनके फादरलैंड भेज देगी, क्योंकि इन्होंने जब ये कहा इजराइल इज द फादरलैंड, इंडिया इज द मदरलैंड, तो इन्होंने इस देश की 140 करोड़ जनता के जो उसका गौरव था, जो उसका अभिमान था, उसको धूल धूसरित करके नेतन्याहू के चरणों में डालने का कार्य किया। और इसके लिए भारत की जनता इनको कभी क्षमा नहीं करेगी और इनको यहाँ से इनके फादरलैंड भेजने का कार्य करेगी। मंत्री जी, आपने कहा है कि गैस सिलेंडर ऐसे वैसे, ओम प्रकाश राजभर जी बता रहे हैं कि सिलेंडर पर्याप्त मामला में हमारे पास है, ऐसा कुछ नहीं है कि लाइन लगाई जा रही है। ऐसा होगा ना, वो जितने नाले की गैस है वो भर भर करके सिलेंडर भर के दे रहे होंगे। चलिए मित्रों, हमारे साथ जहुराबाद विधानसभा के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक सदा फातिमा जी थी, और धारेदार हमारे इंटरव्यू में आपने देखा होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। फिर कभी मंत्री जी से मुलाकात होगी तो मैं आपके साथ पटल पर देने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का साथ काम स्वीकार करिए। नमस्कार।